ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक जो है इंग्लिश की, हनी सकल, उसका दूसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप जाके देख लीजिए। उसको देख लीजिए, फिर ये चैप्टर देखिए। मैंने उसको वर्ड मीनिंग के साथ कराया है। आज भी हम वर्ड मीनिंग करेंगे और आप गौर से देखिएगा इस चैप्टर को, और इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी इस क्लास को। साथ साथ वर्ड मीनिंग भी करेंगे, मैं यहीं पर वर्ड मीनिंग लिख दूंगा, आप गौर से देखिएगा। लिखा है, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आप शायद जानते होंगे कि कुत्ते और भेड़िए आपस में तकरीबन मिलते जुलते हैं, बाई नेचर और एक साथ उनके अंदाज से। फैमिली से भी कभी इनकी जाति प्रजाति एक जैसी रही होगी, जैसे हमारे बाप दादा की जाति प्रजाति अलग रही होगी कभी। वही कहना चाह रहे हैं। और आप इस बात को भी जानते होंगे, यू मे नो ऑल्सो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, कैसे सदियों से ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम द वाइल्ड एनिमल, यानी कैसे इंसानों ने डोमेस्टिकेटेड मतलब हो गया यहाँ पर पालतू बना लिया है, और उसका सिनोनियम है यहाँ पे टेम, पालतू बना लिया है किसको, वाइल्ड एनिमल को। जो जंगली जानवर है उनको अपने साथ रखने की आदत बना लिया है, यानी उनको अपने साथ रखते हैं फिर उसको जो है पालतू बना लेते हैं। हियर इज ए स्टोरी, एक यहाँ पर स्टोरी बताने जा रहे हैं। हाउ द डॉग बिकम ए टेम एनिमल, कैसे कुत्ता यहाँ पर पालतू जानवर बन गया है एक इंसान का, उसकी पूरी स्टोरी है, आप गौर से देखिएगा। वही स्टोरी है यहाँ पर। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, कैसे कुत्ते ने खुद से अपना एक मास्टर तलाश कर लिया है, उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वॉल्व्स डू। कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि एक बार की बात है कि जब कुत्ते खुद अपनी मनमानी के मुताबिक रहते थे, खुद अपनी मर्जी के मुताबिक रहा करते थे, जैसा कि वो लोग चाहते थे, जैसे कुत्ते और भेड़िए की जाति चाहते थे, वो लोग खुद से रहते थे इन फ्रीडम, आजादी से रहते थे। और एक वाकया पेश आया, अनटिल ए डॉग वाज बोर्न, एक कुत्ता पैदा होता है, हु वाज इल प्लीज्ड, जो कि नाखुश होता है, विद हिज वे ऑफ लाइफ, यानी कि अपने कुत्ते और भेड़िए वाली जिंदगी से नाखुश होता है। कैसे नाखुश होता है, ही वॉज सिक, वो बीमार पड़ जाता था और थक जाता था, ऑफ वंडरिंग, घूमने से, अबाउट बाई हिमसेल्फ, यानी वो जो घूमता फिरता था इधर शिकार के लिए, और वो उसको बहुत अजीब लगता था और वो अच्छा नहीं लगता था उसको। लुकिंग फॉर ए फूड, यानी खाने के लिए उसको घूमना थका देता था। और बीइंग फ्राइटेड, और ये बात भी उसको परेशान करती थी कि वो हमेशा डरा रहे, ऑफ दोस्त, उन लोगों से, who were stronger than he, यानी कि जो कुत्ते से ज्यादा जो है मजबूत हो और ताकतवर हो, उनसे वो हमेशा डर, यानी कि शिकार करेंगे इस बात का डर रहेगा दूसरे मजबूत जानवर आके उसको खा जाएंगे, इस बात का खौफ उसको जो है बहुत परेशान करके रखता था। एक दिन वो सोचता है, ही थॉट इट ओवर। देखिए, थिंक ओवर का मतलब होता है, थिंक ओवर का मतलब होता है गौर से सोचना। यहाँ लिखा हुआ ही थॉट इट ओवर, एक दिन गौर से सोचता है और फैसला करता है, डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, बहुत अच्छी चीज उसके लिए ये होगी, टू डू, कि वो करे, वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, यानी कि वो अपने में से बहुत मजबूत जानवर का क्या बन जाए, वो सर्वेंट बन जाए, खादिम बन जाए। ऑन द अर्थ, यानी कि जो सबसे मजबूत हो सरजमीन पर, पूरे अर्थ पर, पृथ्वी पर, उसका वो खादिम बन जाए, ताकि उसको इन तमाम चीजों का खौफ ही ना रहे। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। देखिए, सेट आउट का मतलब होता है जर्नी, शुरुआत करना, किसी भी सफर की शुरुआत करना। तो उस यहाँ लिखा हुआ है, ही सेट आउट टू फाइंड, वो अपनी अपनी जर्नी को शुरुआत कर दिया तलाश करने के लिए, सच ए मास्टर, ऐसे मास्टर की जिससे उसको खौफ ना हो और उसकी पनाह में चला जाए, जो सबसे मजबूत हो, जिसको किसी चीज का खौफ ना हो। और उसने अपना शुरू कर दिया। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, चला और चलता रहा, एंड ही मेट, और वो मिला ए किंग्समैन। देखिए, किंग्समैन का मतलब होता है अपनी ही जाति का, यानी कि उसकी ही जाति का। यहाँ पे लिखा हुआ अगर आप गौर से देखेंगे, किंग्समैन का मतलब ओल्ड फैशन इंग्लिश है, इसमें लिखा हुआ है ए रिलेटिव, यानी कि अपने ही जाति का उसको एक मिल गया। क्या मिला अपनी जाति का, ए बिग वॉल्फ, एक बड़ा भेड़िया। यहाँ गौर से देखेंगे पिक्चर के अंदर आप, ये देखिए, उसको बड़ा सा भेड़िया मिलता है और उस पे वो खुश हो जाता है। एंड हु वाज एज स्ट्रॉन्गर एज ही वाज फायरेस, देखिए वो जितना मजबूत था उतना ही ज्यादा वो खतरनाक था, वायलेंट था, इसीलिए उसको लगा कि ये बहुत मजबूत है और इसी की जो है पुष्टपनाही इख्तियार कर लिया जाए। वेयर आर यू गोइंग, पूछा उसने, ये कहां जा रहे हो। द वॉल्फ आस्क्ड, किसने पूछा, भेड़िए ने पूछा कुत्ते से कि तुम कहां जा रहे हो। उसने जवाब दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं एक ऐसे
ऐसे की तलाश कर रहा हूं, मैं उसकी तलाश कर रहा हूं, टू टेक अप, जिसकी सर्विस मैं ले लूं, जिसका दासी मैं बन जाऊं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम चाहोगे कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ, मैं तुम्हारा खादिम बन जाऊं, तुम मेरे आका बन जाओ और मैं तुम्हारा खादिम बन जाऊं। भेड़िए ने जवाब दिया, आई डोंट सी वाई नॉट, इसमें क्या परेशानी वाली बात है, क्यों नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं तलाश करता हूं जिसकी वजह से इसको इनकार कर दिया जाए। द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, एंड दिस एग्रीड, और वो लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए, एग्रीड हो गए, सहमत हो गए। द टू ऑफ देम, उन दोनों में से दोनों चले, वेंट ऑन टुगेदर, चलते रहे। दे वॉक्ड एंड वॉक्ड, चले और चलते रहे। एंड ऑल ऑफ सडन, अचानक से क्या हुआ, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अपनी नाक को उठाता है भेड़िया, स्निप्ड, सूंघता है, स्निप का मतलब सूंघना, डार्टेड क्विकली, बहुत तेजी से भागने भागने लगता है, ऑफ द पाथ, यानी जहां पे चल रहा था वहां से छोड़कर भागने लगता है, यानी सड़क से, पाथ का मतलब जिस रास्ते पर चल रहा था उससे भागने लगता है, डार्ट मतलब तेजी से भागना, मतलब मूव करना, और डार्टेड क्विकली मतलब तेजी से भागा। एंड इनटू द बुशेस, कहां चला गया, झाड़ियों के अंदर चला गया। एंड क्रिप्ट डीपर, धीरे धीरे रेंगने लगा खौफ से, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ते को जो है, यानी उस कुत्ते को, यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है, इसका मतलब उस खास कुत्ते की बात कर रहे हैं। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, वो बहुत ज्यादा ताज्जुब में था कि हुआ क्या यहाँ पर। व्हाट्स कम ओवर यू, देखिए कम ओवर का मतलब होता है इफेक्ट करना, किस चीज ने आपको परेशान कर दिया, किस चीज ने आप पे इतना असर डाल दिया कि आप चुपके से जो है भागने लगे इतनी तेजी से। मास्टर साहब बताइए, ही आस्क्ड, यानी कुत्ते ने पूछा, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, आपको किस चीज ने इतना परेशान कर दिया, इतना घबरा दिया कि आप ऐसे भागने लगे। उसने जवाब दिया, कांट यू सी, तुम नहीं देख सकते क्या, देयर आर ए बियर, वहां क्या है, एक भालू है, आउट देयर, उधर, एंड ही माइट ईट अप ऑफ अस, कहना चाह रहा है कि वो हम दोनों को चबा जाएगा। देखिए ईट मतलब खाना होता है और ईट अप मतलब होता है कंप्लीटली खा जाना, गौर से देखिएगा, ईट अप का मतलब होता है कंप्लीटली खा जाना, तो वही कह रहा है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, हम दोनों को चबा ही जाएगा, यू एंड मी, हम दोनों को। सीइंग दैट, इस चीज को देखते हुए, इस चीज को मुलाहिजा करते हुए, बियर वाज स्ट्रॉन्गर, कि क्या देखा उसने कि बियर जो भालू जो है बहुत ज्यादा मजबूत है, देन वॉल्फ, भेड़िए से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विद हिम, तो कुत्ते ने क्या इरादा किया कि वो भेड़िए को छोड़ देगा और भालू की तरफ चला जाएगा, यानी अब उसकी खिदमत में जाएगा, यानी कि उसको लगा कि ये तो डर गया उससे, यानी कि वो तो कुत्ता जो, वो जो भेड़िया था वो तो भालू से डर गया, तो जो डर जाए मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, मुझे मजबूत से मजबूत वो चाहिए, आका चाहिए, लिहाजा उसने उसको छोड़ दिया, एंड ही लेफ्ट, छोड़ दिया, एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, उसने भेड़िया को छोड़ दिया। एंड आज द बियर, और भालू से पूछा, टू बी हिज मास्टर, कि क्या उसका मास्टर बनेगा, आका बनेगा। द बियर एग्री टू दिस रेडिली, जो भालू है वो इस बात पर तैयार हो गया, यहाँ पे देखिए रीडली लिखा हुआ, रीडली का मतलब फौरन, इसका मतलब था फौरन, जल्दी से ही, विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी चीज का एतराज करते हुए उसने, और उसने कहा, ही सेड, लेट अस गो, चलो चलते हैं, एंड फाइंड हर्ड ऑफ काउज, हर्ड होता है रेवड़ को, हर्ड कहते हैं रेवड़ को, ये जो जानवर का रेवड़ होता है, तो वही कह रहा है, चलो काउ जो गाय है उसकी रेवड़ की तरफ चलते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं गाय को मारूंगा, एंड देन वी ईट, हम लोग खा सकेंगे, बोथ ऑफ देम, उनको, ताकि हम लोग क्या कर सके, अपनी अपने पेट को जो है पूजा कर सके, तो वही कहना चाह रहा है, आई किल ए काउ, मैं काउ को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, जो हमारी जो भूख है उसको हम मिटा लेंगे, ठीक है। दे वॉक्ड, वो लोग चले, एंड सून सॉ, और जल्दी ही देखा, ए हर्ड ऑफ काउ, क्या मिल गया, जानवरों का एक रेवड़ मिल गया, गायों का एक रेवड़ मिल गया। एंड जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे वो करीब आने वाले थे, टू इट, यानी उस रिवर की तरफ, देवर स्टॉप, अचानक से रुक गए, किस वजह से रुक गए, बाई ए टेरिबल नॉइज, बहुत ही खतरनाक आवाज से। द काउज वर मूइंग, देखिए मुंह का मतलब होता है जब गाय करती है उसे हम कहते हैं, यानी जान गाय की आवाज को मुंह करना कहते हैं। द काउज वर मूइंग, वो क्या कर रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, लाउडली, बहुत जोर से, एंड रनिंग, और दौड़ रहे थे, इन ए पैनिक, पैनिक का मतलब होता है घबरा कर, इन ऑल डायरेक्शन, तमाम डायरेक्शन, यानी कि कोई इधर भाग रहा है, 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 सब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। किन लोगों ने देखा, यानी कि भालू ने और कुत्ते ने देखा कि अचानक से क्या हो गया, गाय का एक रेवड़ था और वो लोग अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भागने लगे। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, देखिए लुक आउट का मतलब होता है किसी चीज को छुप कर देखना, विजिलेंट करना, ठीक है। द बियर लुक्ड आउट बिहाइंड अ ट्री, वो पेड़ के पीछे से छुप कर देखा, एंड देन ही टू रैन, और वो भी भाग गया, हास्टली मतलब बहुत तेजी से, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि बिल्कुल जंगल के अंदर, गहरे जंगल के पास से। देखिए यहां से वो छुप कर देख रहा है, देखिए ये जो यहां जो इस्तेमाल किया गया है लुक्ड आउट, उसकी तस्वीर है दरअसल, ऐसे ही इसी चीज को कहते हैं लुक्ड आउट, यानी कि छुप कर देखना है, देख रहे हैं आप। नाउ कुत्ता क्या कहता है,
वाई डिड आई हैव टू कम हियर, हम लोग यहां पे क्यों आए हैं? सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा। इट्स लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कह रहा है कि इस हिस्से के अंदर जो है जंगल में जो शेर होता है वो रूल करता है। द लायन, शेर, हु इज ही, वो कौन है? डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, बीस्ट कहते हैं हैवान को। भालू ने जवाब दिया, तुमको नहीं पता कि जो जमीन पर सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत जानवर कौन है, हैवान कौन है? वो है लायन, शेर। वेल वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं तो फिर आपको गुड बाय कहता हूं, निकलो आप तो भी वैसे निकल गए जैसा कि वो भेड़िया था। भालू को भी उसने क्या कह दिया? गुड बाय कर दिया। आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए, मुझे ऐसा एक आका चाहिए, हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, वो किसी से भी जो है कमजोर ना हो, बल्कि सबसे ज्यादा क्या हो? मजबूत हो, ऑन दी अर्थ। ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, कुत्ता निकला और पूछने लगा किससे? लायन से, कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे, आका बनेंगे? द लायन एग्री टू इट, शेर भी एग्री हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता उसके साथ रुका, रहने लगा। सर्व्ड हिम, उसकी खिदमत करने लगा। फॉर अ लॉन्ग, लंबे वक्त तक, लॉन्ग टाइम, और भी लंबे वक्त तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, कुत्ते की अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, कि कोई एक ऐसे जात की, ऐसे हैवान की पनाह में था जिसको किसी चीज का खौफ नहीं था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसको किसी चीज का जो है ना एतराज नहीं था। फॉर देयर वॉज नो सच बीस्ट, मतलब अब वहां पर कोई दूसरा इतना मजबूत जानवर था ही नहीं जो शेर के मुकाबले में था। देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, लायन से ज्यादा कोई ज्यादा मजबूत था ही नहीं। बीस्ट मतलब हैवान, अभी मैंने बता दिया। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो लायन की मौजूदगी में वो कुत्ते को छू भी सके, और ऑफेंड हिम इन एनी वे, या किसी भी तरीके से उसको ऑफेंड करे, परेशान करे, तकलीफ दे। बट वन डे, एक दिन का वाकया सुनिए। द टू ऑफ देम, उन दोनों में से दोनों, वर वॉकिंग, चल रहे थे साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ, एक रास्ते के किनारे किनारे, जैसे ये रास्ता है ना उसके किनारे किनारे चल रहे थे। दैट रैन एमिड बियर क्लिफ, अचानक से क्या हुआ, जो शेर है वो भागने लगा। एमिड मतलब दरमियान में, बेयर क्लिफ नंगे पहाड़ियों के दरमियान में भागने लगा। कौन? शेर। विद ऑल ऑफ सडन, जबकि अचानक से द लायन स्टॉप, रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, उसने बहुत जोर से चिंगार लगाई। एंड स्ट्रक द ग्राउंड, और जमीन पर जोर से मारा। एंग्रीली, गुस्से से। विद हिज पाव, अपने पंजे से। एंड विद सच फोर्स, और इतनी जोर से मारा, दैट ए होल फॉर्म, वहां पे एक सुराख हो गया। यानी जब लाइन ने अपने पैर से मारा पंजे से गुस्से में, तो वहां पे सुराख हो गया। देन ही बिगन टू बैक अवे, फिर वो धीरे धीरे चुपके से चलने लगा। व्हाट इज इट, ये क्या है मास्टर जी? इज एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? आज द डॉग, कुत्ते ने पूछा सरप्राइज होकर, ताज्जुब में पड़ के। आई स्मेल ए मैन, मैंने एक आदमी को खुशबू सूंघी है। कमिंग टू दिस वे, इस रास्ते आ रहा था। द लायन सेड, शेर ने जवाब दिया। वी वुड बेटर, देखिए वुड को शॉर्ट फॉर्म में वीड लिख देते हैं। वी वुड बेटर ड्रैम, हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है कि भाग निकले। फॉर इट, इससे। और वी वुड बी इन द ट्रबल, वरना हम लोग क्या होंगे? हम लोग परेशानी में होंगे। वी विल बी इन द ट्रबल, हम लोग परेशानी के अंदर होंगे। ओह वेल, ओह अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू एज वेल, फिर कुत्ते ने कहा कि फिर तो मैं आपको भी गुड बाय कहता हूं, खुदा हाफिज। कुत्ते ने शेर को भी खुदा हाफिज कह दिया। आई वॉन्ट ए मास्टर, मुझे तो एक ऐसा मास्टर चाहिए, हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन, जो कि किसी से भी सबसे ज्यादा मजबूत हो, सबसे ज्यादा मजबूत चाहिए, वो किसी से कमजोर ना हो। एंड ऑफ द डॉग, कुत्ता निकला। वेन टू ज्वाइन, किस चीज को, किस चीज के लिए? ज्वाइन करने के लिए। द मैन, आदमी को। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ रुका। एंड सर्व्ड हिम, उसकी खिदमत किया। फेथफुली, बहुत ईमानदारी के साथ। दिस हैपन लॉन्ग, बहुत जमाने तक चला ये, लॉन्ग एगो, बहुत जमाने तक। बट टू दिस डे द डॉग इज द मैन मोस्ट लॉयल, उसी दिन से क्या हो गया? कुत्ता इंसान का सबसे वफादार साथी हो गया। जैसा कि हम आप जानते हैं कि जब भी हम किसी जानवर में से कुत्ते को पालते हैं, तो आप देखते होंगे कि कुत्ता जो है कितना वफादार होता है, अपने आका की कितनी खिदमत करता है, कितना देखभाल करता है, जो वो कहता है वो करता है। हत्ता कि अगर उसके घर में कोई नए रिश्तेदार आ जाते हैं तो उस पर भी हमला करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसीलिए उसको लोयल कहा जाता है। और कुत्ते की वफादारी इंसान से ज्यादा मशहूर है। इसलिए इंसान किसी चीज को हकीक ना समझे। अगर अल्लाह ने कोई जानवर पैदा किया है तो वो उसके अंदर उसकी खुसूसियत है,
और इसीलिए कहते हैं इंसान को इंसान तो रहना चाहिए, लेकिन वफादारी हमेशा कुत्ते से सीखना चाहिए, जिसको इंसान सबसे हकीर समझता है और गाली के तौर पे इस्तेमाल करता है। जैसे कि इंसान कहते हैं तू कुत्ता है। एक और ताज्जुब की बात बताऊं, जब किसी इंसान को अगर आप कुत्ता कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, क्योंकि तुम मुझे जानवर कह रहे हो, और जबकि उसकी वफादारी को नहीं देखता है। लेकिन अगर उसी इंसान को अगर आप कहेंगे यू आर लाइन, तो वो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको अंदाजा हुआ कि लाइन में तो जानवर है, उसको इनडायरेक्टली जानवर ही कहा जा रहा है, लेकिन हम आप गौर नहीं करते हैं। कुत्ता बोला तो नाराज हो गए, जबकि कुत्ते के अंदर क्या एक वफादारी होती है। गधा बोला तो नाराज हो गए, जबकि गधे के अंदर खिदमत करने का जज्बा होता है। शुरुआत से मुआशरे की खिदमत करते चला आ रहा है, लेकिन जैसे हमने किसी को एनिमल में से शेर बोल दिया, वो खुश हो जाएगा क्योंकि आपने मुझे शेर कहा। इसी जगह अपने चैप्टर को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से तमाम चीज समझ में आएगी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा अपना साथी के साथ वफादार रहना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हमें किसी के साथ किसी कंपनी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने किसी कंपनी को पकड़ लिया है, किसी का साथ पकड़ लिया है, किसी को अपना आका बना लिया है, किसी को अपना दोस्त बना लिया है, तो कभी उसे साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या होता है, ऐसा इंसान कहीं ना कहीं मारा ही जाता है, धोखेबाज कहा जाता है ऐसे इंसान को। चाहे आपको मर मिटना पड़े उस रास्ते में, उसके लिए बर्बाद होना पड़े, अगर आपने किसी के साथ साथ थाम लिया है जिंदगी भर का, तो आप उसी के साथ रहेंगे। यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे बहुत गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने साथियों की मदद करें, दूसरों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम।